नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। दोस्तों, बहुत से लोग मान लीजिए पहले नास्तिक होते हैं, ठीक है ना। यानी कि नास्तिक का मतलब ये होता है कि किसी को ना मानने वाला, भगवान को ना मानने वाला, ठीक है ना। लेकिन कुछ जिंदगी में उनकी ऐसा घटता है कि वो भगवान को मानने पे विश्वास रखने लगते हैं कि भगवान है, ठीक है। लेकिन जब तक उनको कुछ ठोकर नहीं लगती ना, तब तक उनको एहसास नहीं होता कि भगवान है। तब तक वो किसी की नहीं मानते, अपने घर वालों की भी नहीं मानते हैं, अपने माँ बाप की नहीं मानते हैं। अगर माँ बाप ये कह देना कि बेटा जा मंदिर चला जा, आज माथा टेका, ठीक है, हनुमान जी के मंदिर चला जा, माँ लक्ष्मी के मंदिर चला जा, खेड़े पे चला जा, कहीं भी, उस टाइम वो बंदे नहीं मानता है, वो आदमी नहीं मानता है, वो बच्चा नहीं मानता है। लेकिन जब उसको कोई ठोकर लगती है ना, ठीक है, फिर वो क्या पुकारता है? फिर वो पुकारता है भगवान को, ठीक है। ताकि वो नास्तिक होता है, लेकिन उसके मुंह से फिर वही निकलता है कि ये भगवान मेरी मदद कर, ये भगवान मेरी मदद कर, मैं फंस चुका हूं। अरे जब आपने भगवान का नाम ले लिया, भगवान जी से मदद मांग ली, तो आप नास्तिक कहां रह गए भाई? आप नास्तिक नहीं रहे। फिर आपको क्या है? फिर आपको भगवान की मदद चाहिए। तो कई लोग ऐसा करते हैं दोस्तों, जो भगवान को नहीं मानते और ठोकर लगने के बाद फिर वो भगवान से मदद मांगते। दोस्तों, एक मैं बात आपको बताऊं, मान लीजिए अगर आप सुखी हो, ठीक है, आप सुखी हो, आपको किसी चीज की कमी नहीं है और दुख आपकी जिंदगी में नहीं है, ठीक है, उस टाइम आप क्या करते हैं? उस टाइम दोस्तों आप भगवान को भूल जाते हो, जिसके कारण आने वाला टाइम आपके लिए दुखदाई होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लोग ना दुख में ही भगवान को बस याद करेंगे। जब सुख होगा ना, तो अपने सुख में इतना मगन हो जाएंगे, इतना यानी कि खो जाएंगे कि उनको भगवान ही याद नहीं रहेगा। पूजा पाठ भी वो छोड़ देंगे, उनका भगवान का नाम लेना छोड़ देंगे, उनको भूल जाएंगे बिल्कुल कि यार भगवान है भी या नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी भगवान की। क्योंकि वो सुख में होंगे, वो सुखी होंगे बिल्कुल, कोई भी दुख नहीं होगा उनको 1% भी, ठीक है। फिर क्या होगा दोस्तों, आने वाले टाइम में उनको दुख इतना मिलेगा ना, ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर उनको भगवान याद आएगा कि यार आज भगवान जी से मदद मांग लूं, मेरे दुख दूर कर दे। अरे यार, जब सुख में तूने नाम नहीं लिया, ठीक है ना, सुख में तूने नाम नहीं लिया, तो दुख में क्यों ले रहा है भाई? अगर तूने सुख में नाम लिया होता ना, तो दुख ना आता तेरे पास। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा दोस्तों कि आप सुख में जितना हो सकता है सुख में नाम लीजिए। जब आप बिल्कुल सुखी हो ना, भगवान को याद कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सुख में पूजोगे ना, तो दुख कभी नहीं आएगा। मैं आपको सही राय दे रहा हूं आज, ठीक है। क्योंकि कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए हुए थे, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कई लोग कहते हैं जी हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। सभी जितने भी मैसेज आते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, अरे भाई जब सुख था तब तो आपने भगवान को याद नहीं किया, ठीक है ना। अब जो दुख पड़ गया ना, तो आप मेरे पास आ रहे हो या किसी और से कुछ कह रहे हो, किसी बाबा के पास जा रहे हो, किसी तांत्रिक के पास जा रहे हो। अगर आपने सुख में सिमरन किया होता ना दोस्तों, तो दुख ना होता। तो जितना आप सुख में सिमरन करोगे उतना सही रहोगे, ठीक है। बेशक आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, पता नहीं क्या क्या है, आप सभी कुछ है आपके पास, ठीक है, बहुत कुछ है आपके पास। तो ये मत सोचिए कि हमारे पास बहुत कुछ है तो आने वाला टाइम हमारे लिए भी ऐसा ही होगा। नहीं, आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता दोस्त, ठीक है ना। तो सुख में नाम लीजिए, जितना हो सकता है सुख में सिमरन कीजिए भगवान का, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, जिसको भी मानते हो आप, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, भगवान सबका एक है दोस्तों। हमारा नजरिया अलग अलग है, ठीक है ना। मुस्लिम भाई अल्लाह को मानते हैं, हिंदू भाई मान ली हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, क्रिश्चियन भाई यीशु मसीह जी को मानते हैं, ठीक है ना। और सिख भाई गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं। नजरिया अलग है, लेकिन भगवान एक है, ठीक है। अब मैं बहुत कुछ देखता हूं टीवी पे, वैसे तो मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है, न्यूज वगैरह मैं नहीं देखता, क्योंकि नफरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। हर टाइम आपको हिंदू मुस्लिम करके भड़काया जाता है, तो ये चीजें मैंने देखना बंद कर दिया है, आप भी देखना बंद कर दीजिए, ठीक है।
वो चीज देखिए जो आपको सही राय देती हो, सही शिक्षा देती हो, आपको सही रास्ते पे डालती हो। ठीक है ना। अपने बच्चों के अंदर जहर घोलने से आप रोक सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जितने भी न्यूज चैनल हैं सब हिंदू मुस्लिम में लगे पड़े हैं इस टाइम। एक बात मेरे को आप बात बताइए दोस्तों, बुरा करके, नफरत करके किसका भला होगा? बताइए मेरे को, हिंदू मुस्लिम करके किसका भला होगा? राजनेताओं का भला होगा, मंत्रियों का भला होगा। हमारा क्या भला होगा उसमें? हमारा नुकसान होगा, और हमारा नुकसान होगा तो उनका भला होगा। आप इस बात को समझिए अच्छे से। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस धर्म के चक्कर में मत पड़िए, इन लोगों की बातों में मत आइए, हिंदू मुस्लिम में मत पड़िए। ठीक है। मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं कि इंसानियत को ऊपर रखिए। हम सब इंसान हैं और इंसानियत हमारी पहचान है। ठीक है। अगर हमारे अंदर दोस्तों इंसानियत नहीं है ना दोस्तों, तो चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, ठीक है ना, हमारा इंसान होना बेकार है। हम इंसान नहीं है फिर। ठीक है। हम इंसान नहीं है क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है। वो मर चुकी है, दया नहीं है हमारे अंदर, वो मर चुकी है। ठीक है। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत आइए, और अपने बच्चों को एक सही शिक्षा दीजिए। उनको बताइए कि कुछ नहीं रखा जाति धर्म में। ठीक है। जाति का फंडा तो पता नहीं कितने, मान लीजिए दशकों से चला आ रहा है हमारे हिंदुस्तान में। ठीक है। तो इससे हमें बाहर निकलना है दोस्तों। ठीक है। जाति धर्म को ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। ठीक है ना। अरे चलिए, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप अपने धर्म को मानते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और मानना भी चाहिए दोस्त। मैं ये नहीं कहूंगा मत मानिए, मानना भी चाहिए। लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर हम गलत कहें, ये अच्छी बात नहीं। वही अगर हमारे धर्म के बारे में गलत कहेगा, वो भी अच्छी बात नहीं। ठीक है ना। तो हमें किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है दोस्तों। हम इंसान है, इंसान है, तो हमें इंसानियत को जिंदा रखना है, बस यही कहूंगा। ठीक है। आप भी अगर न्यूज चैनल देखते हो, ये आज तक, जी न्यूज, इन पे सिर्फ नफरत परोसी जाती है दोस्तों, और कुछ नहीं है। इस नफरत को आप दूर रखिए, इस नफरत से आप दूर रहिए दोस्त। ठीक है। जितना इसको देखोगे उतना आपका माइंड वॉश होगा, और उतना आपके बच्चे गर्क में जाएंगे। आज मेरी बात नोट कर लेना, क्योंकि इस लड़ाई झगड़े से, इस दंगे फसाद से किसी का भला नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। भला सिर्फ मंत्रियों का, नेताओं का होगा, बस। ठीक है। तो यही कुछ आज आपको बताना था। ठीक है, कहना था, समझाना था, आगे आपकी मर्जी। आपको अपना अच्छा बुरा खुद सोचना होगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भैरवनाथ।